जी वो आरजू के लिए शादी का लहंगा भिजवाना था। जी जी। तो आपका ये जो एड्रेस है ये कहाँ पड़ता है हैदराबाद में? दरअसल मैं भी हैदराबाद में रही हूँ पर कभी शायद इस जगह जाना नहीं हुआ। तो ये चार मीनार के पास पड़ता है क्या? चार मीनार का है? हाँ नहीं तो वो जफर बाजार के पास तो नहीं पड़ता? ये कौन सी जगह बता रही है ये? हमारे हैदराबाद में तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ना हम आपसे एक बात पूछना चाहते थे। आप पहले कभी हैदराबाद आई हैं क्या? हाँ एक्चुअली मेरी आईपीएस ट्रेनिंग वहीं हुई है। आईपीएस ट्रेनिंग यहाँ पाकिस्तान में? ओ तो ये हिंदुस्तान वाले हैदराबाद की बात कर रही हैं। 11 महीने में वही थी। कंकर नहीं, आरजू की शादी की खिचड़ी में ये तो पूरी की पूरी चट्टान है। वो लोग समझ रहे हैं कि हम हिंदुस्तान वाले हैदराबाद में रहते हैं। नहीं, जो आपके पास पता है ना, आप उस पे ही लहंगा कुरियर कर दीजिएगा, हम लोगों को मिल जाएगा। वो ना सारे कुरियर वालों को हमारा घर पता है। हम लोग ना बहुत मशहूर हैं। जी ठीक है। जी शुक्रिया। वाह अम्मी जान वाह, रिश्ता भी तय कर दिया और राठी खानदान को ये पता ही नहीं कि आरजू पाकिस्तानी है। वो तो बेचारे ये समझ रहे हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के हैदराबाद के रहने वाले हैं। तभी तो हम सोचें कि ये राठी खानदान ने तोलने से पहले कैसे बोल दिया। अब मजा आएगा जब हम इस गलतफहमी की चिंगारी को और हवा देंगे। शादी होने तक हम ये बात बाहर ही नहीं आने देंगे। और ठीक शादी के दिन मंडप में से इस मुस्टंडी को बेइज्जत करके खाली हाथ ना घर वापस लेकर आए तो हमारा नाम महक बख्शी नहीं। अब ये अखबार और इसमें छपी संध्या राठी की खबर दादी तक पहुंचेगी ही नहीं और ये गलतफहमी ही रहेगी। अब राठी खानदान में जाएगी पाकिस्तानी बहू। मम्मी पापा, 15 दिनों में शादी है हमारी। दादी जान जी भर के हमारे लिए खरीदारी कर रही हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने अपनी पोती के लिए। बहुत जल्द हम हिंदुस्तान चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हमारी दादी जान, हमारा कमरा, ये घर, ये गलियां सब छूट जाएगा पीछे। आप दोनों भी। फिर वहां अजनबी देश, अजनबी लोगों के बीच अगर हम कभी तन्हा होंगे तो किससे बातें करेंगे? जी दादी। दादी वापस होगी कि नहीं चाहिए। बिटिया, सारा
सारे जहान में सबसे प्यारी चीज हमारे लिए क्या है आपको पता है? आप हैं। और हम नफरत करते हैं आपके आंसुओं से, खुशी के मौके पर भी। बेटा, आप सिर्फ दो खानदानों के बीच नहीं, दो मुल्कों के बीच एक नया रिश्ता की शुरुआत करने जा रही है। वो लोग बहुत अच्छे हैं बेटा, आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और किसने कहा कि आप अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर सकते? देख रही है ना टिमटिमाते सितारे, ये सब वहां होंगे। सरहदों ने तो जमीन को बांटा है, बाकी सब चीज वही है। यही आसमान, यही हवा, पानी, गलियां, सब कुछ यही है, बिल्कुल एक सा। जब भी आपका दिल करे अपने मम्मी पापा से बात करने की, आप कर सकते हैं इन सितारों से। सच्ची दादी? अरे मेरी चल्लो रानी, ये सितारे वहां पर भी होंगे? हाँ, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। दादी जान, आप इतना सब कुछ खरीद रही हैं, हमारी पसंद की एक चीज नहीं छोड़ी आपने। क्यों नहीं भाई, हमारी पोती की शादी होने वाली है, हम क्यों नहीं खरीदेंगे? तो एक चीज हमारे पसंद की और दे दीजिए हमें। बोल ना बिटिया, क्या चाहिए तुझे? एक बार बोलते। हमें हमारी सबसे प्यारी चीज, हमारी दादी जान भी दे दीजिए। दादी जान के बिना कभी न अकेले नहीं रहे हम, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। हम चले गए तो आप बहुत अकेली हो जाएंगी दादी जान। कौन सताएगा आपको? कौन इतना प्यार देगा? याद नहीं आएगी आपको हमारी? एक मिनट, किसने कहा आपसे कि हम अकेले हो जाएंगे? सलमान की डीवीडी है ना हमारे पास, हम गाना सुनेंगे, मजे करेंगे, डायलॉग बोलेंगे और अपने आप को बहलाते रहेंगे। हाँ? भला बताओ, ये मुस्टंडी इतनी बड़ी गलतफहमी पे अपना पूरा आशियाना बसाने जा रही है। हाय अम्मी जान, हमारी आरजू किसी हूर परी से कम नहीं लग रही है आज। लग रही है ना, कितनी खूबसूरत, बिल्कुल जन्नत की हूर की तरह। जितनी खुशियां मनानी है मना लो, क्योंकि अब बहुत जल्दी ये खुशियां गम में बदलने वाली हैं। छोटू के ब्याह में 15 दिन रह गए हैं और कितना काम बचा है। जेठानी जी, ये देखिए, ये वाली साड़ी का रंग कितना प्यारा है ना। सारी साड़ियाँ बहुत अच्छी है, ये भी देखो। रे हमारी आरजू के वास्ते ना एक खास किस्म का राजस्थानी लहंगा बना रही हूँ अपने हाथों से। इस पे गोटे किनारी लगा करके ना अपनी छोटू की बीननी ने पहनाऊंगी। हाँ आरजू बिटिया, जरा करीब आइए। कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप इसमें। आरजू ये राजस्थानी बोरला और नथ में कितनी फुटरी लगेगी। ये सब पहन करके एकदम गुड़िया सी लगेगी आरजू। 40 तोला सोना खरीद के सोने से पीला कर दिया आरजू को। गोद लिए बेटे की बहू को सगे बेटे की बहू से भी ज्यादा माल मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा होता गोलू के पापा भी गोद लिए होते।
चाहे जितना सजा संवार लो अम्मी जान, ये सब पहन के वापस आना ही है जब शादी टूटेगी, शादी के दिन। इतने दिनों से शादी की तैयारी में सब कितने खुश हैं। बाबू मुझे माफ कर देना कि मैं झूठ के आधार पर ये शादी कर रहा हूँ। सूरज जी, मैंने सारे सामान की लिस्ट बना लिया। मुझे तो नहीं लगता वैसे कुछ छूटा है, फिर भी आप देख लेना। भाभी भैया, मैंने सारी डेकोरेशन और सजावट कर दी है। बाकी सामान की सारी लिस्ट भी मेरे पास आ गई है। ये अच्छा किया। बाकी रहा खाने पीने का इंतजाम, वो मैं देख लूंगा। ठीक है। अरे शादी में भी हलवाई बन के बन रहा ना, 3-4 आदमी और बढ़ा लेना, पर्ची लेकर खुद मत शुरू हो जाना, मैं पहले बता रही हूँ। जब तक खुद ना कर छुटाओ ना, तसल्ली नहीं होती। वालेकुम अस्सलाम। आइए, हम आज ही निकल जाएंगे हिंदुस्तान आरजू बिटिया की शादी के लिए। आप लोग दिल खोल कर दुआएं दीजिए बच्ची को। आती होगी आरजू। लो आ गई। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दे और तुम्हारे शौहर तुमसे इतना प्यार करे कि तुम अपने सारे दुख भूल जाओ। छोटू, मैं खा लूंगी बाद में। अभी ठंडा हो जाएगा, खा लीजिए प्लीज। अरे संध्या, खा लीजिए खा लीजिए। अपने पति के हाथ का बना गाजर का हलवा अपने देवर जी के हाथ से, क्योंकि मेहमान नवाजी ना बस कुछ ही दिनों की है। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ ये हाथ आरजू के लिए उठेंगे। क्यों छोटू? अच्छा जी, छोटू, आरजू के आने के बाद तुम अपनी भाभी साहब को भूल जाओगे? हाँ? ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी साहब। ये लीजिए। वाह वाह, अरे लल्लू लाल, शादी से पहले ना सब ऐसे ही बोलते हैं। एक बार जैसे ही तुम्हारे साथ मेरे हुए ना, उसके बाद 7 जन्म के लिए तुम उसके हो जाओगे। वकील साहब, वीजा कब मिलेगा? शादी के सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। वीजा तो मिल ही जाएगा आपा, आप इतना परेशान मत होइए। देखिए, हिंदुस्तान से मीना राठी का साइन किया हुआ पेपर फैक्स होके आ गया है। अब तो बस आप लोग हिंदुस्तान जाने की तैयारियां कीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।